नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है चलती आ रही है पर्यटन से संबंधित, जिसमें हम अलवर, अजमेर से होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। तो आज हमारी जो बात चलेगी वो चित्तौड़गढ़ ज़िले से संबंधित चलेगी। आज हमने किताब के अलावा जो हमने एक पीडीएफ तैयार की है जो आपको थोड़ा सा और सुलभ बनाएगी इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए, देखिए, अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले को क्या कहेंगे? किलों और महलों का वैभव। किलों और महलों का वैभव। यहाँ किले हैं, वो किलों में क्या है, महल भी हैं। देखिए, राजपूताने का इसको गर्व। राजपूत जो क्षेत्र है ये राजपूताना कहा जाता है राजस्थान को, तो उसका ये गौरव है। शौर्य और बलिदान की धरती क्या है? चित्तौड़ है। क्या है? चित्तौड़ है। चारणों द्वारा गाई शौर्य गाथाओं में आज भी यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो सुनने को मिल जाती है, जैसा कि बताया गया है। आगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जब बात करें, चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना 700 एकड़ में फैला हुआ है और यह सबसे बड़ा किला है। राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ किले को दिया गया है। इस किले को 3 बार, कितनी बार? 3 बार शक्तिशाली दुश्मनों का हमला सहना पड़ा है। देखिए, राजपूती वीरता, गौरव, जुनून को यहाँ एक साउंड एंड लाइट, एक प्रोग्राम होता है, साउंड एंड लाइट शो द्वारा रोजाना प्रतिध्वनित किया जाता है। पर्यटक जो है इस शो को देखने के और सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं और चित्तौड़ की जो भावभीनी कहानी है उसको सुनकर दंग रह जाते हैं। सन 1303 में, कब? 1303 में, क्योंकि 3 बार की बात करें, 1603 में, 1303 में, सॉरी, 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके बाद 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले पर आक्रमण कर तबाही मचाई। फिर 4 दशक बाद 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर हमला किया। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, 1568 नहीं होगा, 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। सही है। एक बार आगे चलते हैं। 1616 में मुगल सम्राट जो जहांगीर है उन्होंने क्या किया, यह किला वापस राजपूतों को वापस दिया। सॉरी, वो सही था, लेकिन ये 3 बार इसमें 1303, 1533 और 1568 में ये 3 बार जो है ये कब्जे में रहा। उसके बाद 1616 में यह जो है वापस दे दिया गया जहांगीर के द्वारा। आगे चलते हैं, किताब में क्या दे रखा है थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में क्या जानकारी। देखिए, चित्तौड़गढ़ किला सिसोदिया राजपूतों का गढ़, यह किला गंभीरी। देखिए, राजपूत की जब बात करें, मेवाड़ के जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें जो ये शाखा थी, मेवाड़ में राजपूत जो शाखा थी, चौहान जो राणा शाखा है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें सिसोदिया शाखा हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। और यह जो किला है वो गंभीरी एवं बेड़च नदी के संगम पर है। तो 2 नदियों का संगम है, जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक कथा के मतानुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा महाभारत काव्य के ने प्रारंभ करवाया। किले में बहुत से भव्य स्मारक हैं जिनमें कुछ समय की मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो गए। ये क्या है? ये पौराणिक कथा के अनुसार है साहब। आगे देखिए, विजय स्तंभ बनाए गए यहाँ पे। महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर विजय का जश्न मनाया था और इसे चिरस्थायी बनाने के लिए 1440 में, कब? 1440 में बनवाना शुरू किया और 8 वर्षों में निरंतर निर्मित रहा। शिल्प का कला का ये अद्भुत नमूना क्या बना? विजय स्तंभ। क्या हुआ? विजय स्तंभ बना। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। 9 मंजिला, कितना? 9 मंजिला स्तंभ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत है। इस ऊपर जाने पर पता लगता है सकरी सीढ़ी का रास्ता बना हुआ है। ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारी किताबों में विजय स्तंभ देखने को मिलता है। राजस्थान बोर्ड की जो लोगो है उसमें है, राजस्थान पुलिस के लोगो में हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं।
थोड़ी इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, अभी किताब से थोड़ा फोकस कर रहे हैं। आगे देखिए, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ विशाल स्तंभ है। जैन तीर्थंकर एवं महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को यह समर्पित है। ठीक है सर। आगे, एक धनी जैन व्यापारी जीजा वगेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। 24.5 मीटर ऊंचा है ये है। हिंदू स्थापत्य शैली में बना हुआ है। विजय स्तंभ से भी पुराना है। तो कीर्ति स्तंभ क्या है, ये पुराना है। विजय स्तंभ से भी पुराना है साहब। आगे बात करिए, ये 6 मंजिले स्तंभ पर, ये देखिए 9 मंजिला है, ये 6 मंजिला है। जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिलांकित की गई हैं। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ की दो विशेषता, इससे तुलना जब की जाएगी तो विजय जो स्तंभ है वो 9 मंजिला है, जबकि यह 6 मंजिला है। ये पुराना है जबकि ये वाला नया है। देखिए, आगे चलें, आगे चलते हैं। विजय स्तंभ के बारे में अभी थोड़ा पढ़ा। तो देखिए, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के अभियान पर मुस्लिम शासकों को हराकर विजय का जश्न मनाने के लिए 1440 में बनवाना शुरू किया। 8 साल बाद ये बनकर तैयार हो गया। 9 मंजिला इमारत है, लाल पत्थर से बनी है ये। वही चीज़ हमने कीर्ति स्तंभ में भी हमने ये बात की कि ये जीजा वघेरवाल उनके पुत्र जो पुण्य सिंह ने बनवाया था। 24.5 मीटर ऊंचा है। हिंदू स्थापत्य कला शैली में बना हुआ है। विजय स्तंभ से भी पुराना है, 6 मंजिला है और यह आदिनाथ जी को समर्पित है। आगे बात करते हैं इसमें। आगे देखिए, और क्या क्या जगह हैं जो किताब से अलावा भी दिखाई गई हैं। देखिए, यहाँ पर फतेह प्रकाश महल जो राजकीय संग्रहालय है वो है। तो राजपूत वास्तुशैली में यह महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा उनके निवास स्थान के रूप में बनवाया गया था, इसलिए इसे फतेह प्रकाश महल कहा जाता है। आगे देखिए, इनकी रुचि कला संस्कृति में थी। इस महल को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए राजकीय संग्रहालय है। इस महल में 82 गांव के लकड़ी के शिल्प हैं, 82 गांव के। देखिए, रासमी गांव की यहाँ पे क्या है, जैन अंबिका है। इंद्र की पूर्व मध्य युगीन मूर्तियां हैं। प्राचीन हथियार, वेशभूषा, पेंटिंग्स, क्रिस्टल के बर्तन ये रखे हुए, क्योंकि संग्रहालय है तो यहाँ पे पुरानी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आगे बात कीजिए, जैन मंदिर। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर 6 जैन मंदिर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने जैन मंदिर हैं, तो 6 जैन मंदिर हैं। इससे सबसे बड़ा जो है भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है। जिसमें 52 कुल देव कुलिकाएँ हैं। 27 देवरी मंदिर समूह बड़ी पोल के दाहिने ओर स्थित है। ये 27 देवरी मंदिर है इसके अंदर, और यहाँ कुल 27 मंदिर समूह हैं के कारण इसको 27 देवरी मंदिर, 27 मंदिरों का क्या है, समूह है, इसलिए 27 देवरी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर और बाहर नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर के साथ 2 छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। देखिए, आगे चलते हैं, आगे बात करें क्या और क्या क्या है भाई इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो देखिए, यहाँ पे कालिका माता का मंदिर है, मूल रूप से सूर्य को समर्पित। इस मंदिर का जो निर्माण है राजा मानभंग ने 8वीं शताब्दी में करवाया। क्षैतिज योजना में जो मंदिर है वो पंचरथ गर्भगृह, अंतराल, मंडप, मुखमंडल युक्त है। ये यहाँ पे कलाकृति उसकी बताई गई है मंदिर में क्या क्या स्थित है। और यहाँ पे राणा हम्बीर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 14वीं शताब्दी में। और यह शक्ति और वीरता का प्रतीक है। देवी कालिका माता की जो उपासना की जाती है, तभी से मंदिर ये कालिका माता के रूप नाम से जाना जाता है। तुलजा भवानी 16वीं शताब्दी में आराध्य देवी दुर्गा माता को समर्पित यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। किंवदंती के अनुसार बनवीर ने मंदिर बनवाने के लिए अपने वजन के बराबर क्या दिया था, स्वर्ण आभूषण दान दिए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम तुलजा मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि कालांतर में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मराठाओं का प्रभाव होने से उन्हें यहाँ तुलजा भवानी की मूर्ति भी स्थापित हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे देखिए, और क्या दिया हुआ है, गौमुख जलाशय है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पवित्र गौमुख कुंड सास बहू एवं मंदाकिनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे
ये समिदेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे गोमुख के समीप पर। आगे बात करते हैं, राणा कुंभा महल है यहाँ पर। तो देखिए राणा कुंभा महल, इस महल के मुख्य में परिसर में जो है सूरज, गोखड़ा, जनाना महल, कंवरपाड़ा, ये आदि भी महल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर, जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं। आठवीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर मूलतः क्या है, बराह भगवान को समर्पित है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासन के दौरान इस मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण कराया, और कुंभ और श्याम की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर इसलिए। और ये इंडो आर्यन शैली में बना हुआ मंदिर है। मीराबाई मंदिर, उत्तर भारतीय शैली में मीराबाई की पूजा स्थल है। और यहाँ पे जो है इसकी जो छत है वो कोणीय छत है, दूर से देखा जा सकता है। 4 छोटे छोटे मंडप से गुजरा हुआ एक खुले आंगन में बना हुआ है। वैसोरगढ़ दुर्ग, यह भव्य आकर्षक किला जो है वो 200 फीट ऊंची सपाट पहाड़ी पर चोटी पर बना हुआ है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। उदयपुर से 235 किलोमीटर दूर, उत्तर पूर्व कोटा से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में यह किला बना हुआ है। आगे देखिए, इतिहासकार जेम्स टोर ने क्या कहा है इसके बारे में। इतिहासकार जेम्स टोर ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में से एक जागीरी संपत्ति पेश की जाए तो वह वैसोरगढ़ को ही चुनेंगे। उल्लेखनीय इतिहास के अनुसार इसे सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पुत्र रावत लाल सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 1783 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा यह किला एक जागीर के रूप में लाल सिंह को दिया गया था। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले का निर्माण के संबंध में कोई सही कथन नहीं कर सकता। हालांकि यह किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया था माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया, यहाँ के सभी पुराने मंदिर इमारतों को नष्ट कर दिया। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। 3 तरफ नदियों से घिरा है। अरावली पर्वतमाला घने जंगलों के बीच स्थित है। इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, ये नगरी के बारे में जो अभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। आगे बात करें हम, और क्या जगह है, ये वही चीज़ है जो वैसोरगढ़ किले के बारे में अभी थोड़ी देर में हमने पढ़ा कि 3 नदियों से घिरा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, सब चीज़ ये जानकारी दी गई है। आगे हम पढ़ेंगे कल क्या अभी 2 पढ़ सकते हैं, होने को तो हमारे पास 2 ही हैं। दौसा की यहाँ पर प्रसिद्ध दी हुई हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा इसको हटा देंगे। देखिए दौसा जिले के बारे में और पढ़ लेते हैं। 2 ही चीज़ें हैं, चांद बावड़ी आवानेरी दौसा, और दूसरा है हर्षद माता का मंदिर। दोनों पास पास हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। देखिए चांद बावड़ी की बात करें, चांद बावड़ी आवानेरी दौसा राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आवानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था। क्या नाम था इसका असली नाम? आभा नगरी था। आम बोलचाल की भाषा में इसको आभानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष क्या है, सितंबर अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, और यह 2 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। और यहाँ पर राजस्थानी खाना, लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति, गीत, नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। दूसरा है हर्षद माता का मंदिर आवानेरी दौसा। यहाँ पे दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिषद में ही यह मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता उल्लास की देवी है। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है, भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तो जिले दौसा में हमने केवल 2 ही चीज़ें देखी हैं, चांद बावड़ी आवानेरी दौसा, और आवानेरी दौसा चांद बावड़ी जो परिसर में ही हमने हर्षद माता का मंदिर देखा है। देखिए, और हमने अब जब चित्तौड़गढ़ की बात करें, भैंसौरगढ़ का दुर्ग देखा हमने, और ये हमने काफ़ी तुलजा भवानी ये सब चीज़ वहाँ पे मिली हुई हैं। आगे देखिए, और चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। तो इससे संबंधित जो फैक्ट हैं आपसे समझा दिए गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ इसको PDF आपको डाल दी जाएगी, उसको और अच्छी तरह पढ़ लें, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।